मेरा संग्रहालय तो हीरे जवाहरात से भरा पड़ा है, बस ये सामने की एक जगह ही खाली है। मंत्री, मंत्री। बोलिए महाराज। मुझे एक बात बताओ कि ये पूरा संग्रहालय भरा पड़ा हीरो जवाहरात से, मगर ये जगह खाली क्यों पड़ी है? मुझे नहीं पता। इस जगह पे मैं अपने राज्य की सबसे सुंदर चीज रखना चाहता हूँ, समझे? आपके पास तो इतने सारे हीरे मोती जवाहरात हैं राजा साहब। हाँ वो बात तो ठीक है, पर क्या ऐसी कोई चीज है जिसे दिखाकर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस राज्य की सबसे सुंदर चीज मेरे पास है? नहीं मतलब। सुनो, कल शाम तक इस राज्य की सबसे सुंदर चीज मेरे पास आ जानी चाहिए, समझ गए? वो खाली जगह पर मैं उस चीज को सजा के रखूंगा। ढंढेरा पिटवा दो राज्य में। कल शाम तक जो भी मुझे इस राज्य की सबसे सुंदर चीज लाकर देगा उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दे दूंगा, वो भी 100। सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। राजा साहब का ये आदेश है कि कल शाम तक सबसे सुंदर चीज जो राजा साहब के सामने हाजिर करेगा उसको राजा साहब उपहार के रूप में 100 मुद्राएं देंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा मौका मिला है, पर इतनी सुंदर चीज मैं कहाँ से लेकर आऊं? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, पर उससे पहले राजा साहब से मिलना जरूरी है। राजा साहब प्रणाम। मंदा, अरे मंदा इस राज्यसभा में आकर क्या कर रही है? अरे उसने मेरा आदेश तो सुना ही होगा। हाँ राजा साहब, इस राज्य की सबसे सुंदर चीज मैं आपको लाकर दूंगी। हाँ जरूर, लेकिन उसे लाने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। मैं भी कर सकती हूँ राजा साहब, पर उसके लिए तो कुछ खर्चे लगेंगे। ये चंदा तो हमेशा मेरे पीछे पीछे आ जाती है। अच्छा, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। सही कहा राजा साहब। ठीक है, मैं तुम्हें 50-50 चांदी की मुद्राएं देता हूँ, ठीक है? लेकिन याद रखना कि सबसे सुंदर चीज तुम्हें मेरे पास लानी ही होगी। मगर याद रखना, अगर तुम सबसे सुंदर चीज नहीं ला पाए तो सबके सामने मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ठीक है? लगता है यही मदन भैया का घर है। मदन भैया, ओ मदन भैया, घर पे हो क्या? एक बार बाहर आओ ना। कौन 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 हो तुम और कहाँ से आई हो? मेरा नाम मंदा है और मैं पड़ोस के गांव में ही रहती हूँ। क्या चाहिए? सुना है आप बहुत बड़े रसोइये हो, तो आपको मुझे एक बहुत ही अच्छा कोई खाना बना कर देना होगा जो दुनिया में किसी ने ना खाया हो और बहुत ही स्वादिष्ट हो। ऐसा करेंगे ना? देंगे ना मुझे बनाकर? ऐसा करेंगे ना मदन भैया? होगा, लेकिन 30 चांदी की मुद्राएं लगेंगी। हाँ हाँ दूंगी ना, 30 मुद्राएं दूंगी आपको। ये लीजिए। वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ये लो पर्ची। ये सारा सामान खरीद कर कल सुबह तक आ जाओ। ठीक है मदन भैया। समझ गई, दीदी जरूर कोई अच्छा सा खाना बनाने की तैयारी कर रही है, पर मैं क्या लेकर जाऊं वो तो मैं अब तक तय नहीं कर पाई। तो क्या राजा साहब मेरी जान ले लेंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे भी निकलना होगा। राज्य का सबसे खूबसूरत चीज मुझे ढूंढना ही होगा। अभी जाती हूँ। हाँ
लो मदन भैया, मैंने सब्जी काट दी है, ये देखो। हो गया है? वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ, अब तुम देखते जाओ मेरे हाथ का कमाल। ऐसा खाना बनाऊंगा ना कि राजा साहब तो अपने हाथ की उंगलियां तक खा जाएंगे। सुबह से मैं भटक रही हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या होगा? ए ऊपर वाले, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे नहीं जीना। अरे अरे, ये आदमी बैठकर रो रहा है लगता है। आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है आपको? क्या मैं खुशी से रो रहा हूँ? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए आप। राजा साहब ने जो मुद्राएं दी थी उसमें से 2 दे दूं क्या? दे ही देती हूँ। ये लीजिए, इससे आप खाना खरीद कर खाना। किस मुंह से मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं? ऊपर वाला तुम्हारा मंगल करे। ये लो, हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। क्या बात है? अंदर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो लड़की? कल से मेरे बेटे को बहुत बुखार है और दवा लाने के लिए पैसे भी नहीं है, क्या करूं? ये लो, इससे तुम दवाई खरीद लेना। आपका धन्यवाद। आप ना ये ले जाओ, ये हमारे ही खेत में उगा है, इसे ले जाओ, और कुछ नहीं दे पाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये ले जाओ, इससे मेरे बेटे का मंगल होगा। ये लो मंदा बहन, पृथ्वी का सबसे सुंदर खाना, ये लो। ओहो, दिखने में भी सुंदर है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। आहा, अब तो सोने की मोहर मुझे ही मिलने वाली है। हाँ। ये लीजिए, इससे आप अपनी बेटी की शादी कीजिए। मंत्री, एक बात बताओ, चंदा और मंदा कल शाम को चांदी की मुद्रा लेके गई, शाम हो गया, कुछ पता नहीं अब तक। तो क्या कोड़े में तेल लगाने बोलूं महाराज? मैं आ गई महाराज। अरे मंदा, आओ आओ आओ, तुम्हारी प्यारी छोटी बहन कहाँ गायब हो गई? पता नहीं महाराज, वैसे भी वो किसी काम की नहीं है, काम चोर है, काम चोर। हाँ, तो तुम क्या लाई हो बताओ? मैं सबसे सुंदर खाना लेकर आई हूँ, क्योंकि खाने के बिना तो हम जी नहीं सकते ना। तो सबसे सुंदर चीज तो यही हुई ना महाराज, इसलिए लेकर आई हूँ। ये देखिए कितना सुंदर खाना है, देखिए देखिए कितना सुंदर है। हाँ हाँ, सही कहा। जरा दो तो मैं चखना चाहता हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। मेरी जिंदगी तो धन्य हो गई। वाह वाह वाह। अरे वाह, अब तो स्वर्ण मुद्रा मुझे ही मिलने वाली है, मजा आएगा। अरे मंत्री जी, एक काम करो, इसे राज्य की सबसे सुंदर चीज घोषित कर दो। लेकिन राजा साहब खाने को कैसे सजा के रखेंगे, वो तो खराब हो जाएगा ना। हाँ, ये भी सही कहा तुमने, तो फिर क्या करें? राजा साहेब, ओ राजा साहेब, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मैं लेकर आई हूँ। हाँ अच्छा, लाओ दिखाओ दिखाओ मुझे। हैं?
हाँ, ये तुम्हारे नजरिए में सबसे सुंदर चीज है। ये क्या कचरा उठा के लेके आए? नहीं नहीं, मेरी चांदी की मुद्रा है, तुमने पानी में गवा दी। हटाओ हटाओ इसे यहाँ से। आज मैं सबके सामने तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। आज ही तुम्हें सजा मिलेगी। अब आएगा मजा। इसकी गर्दन तो आज कट के रहेगी। राजा साहिब, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। राजा साहिब, ये सब प्रेम है और प्रेम ही दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। हाँ चंदा, तुमने सही कहा। प्यार ही दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। तुम्हारी लाई हुई यही चीज मैं अपने संग्रहालय में सजा के रखूंगा और तुम्हें मिलेगी 100 स्वर्ण मुद्राएं। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मंत्री जी एक काम करो, हमारे संग्रहालय से सारी स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ और राज्य में जितने भी दुखी इंसान हैं उन्हें ये बांट दो। जाओ मंत्री जाओ, और देर मत करो। अरे ये क्या हो गया? पुरस्कार तो मेरे हाथ से निकल गया। बहुत बुरा हुआ। ये लो तुम्हारा पुरस्कार।